हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर मैथ सेकंड, जिसमें आपको हमने पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें डिटर्मिनेंट पहला चैप्टर था सारणी, जो कि हमने ऑलरेडी आपको 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। और हमारे चैनल का नाम है AB क्लासेस। तो उसके बाद जब हमने 6 लेक्चर कंप्लीट करने के बाद शारीरिक में जो आपके प्रश्न वाली स्टार्ट कर दिए थे 1.1, उसमें 4 नंबर तक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। उसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो बाकी और क्वेश्चन बचे हुए थे उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास ये 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो शारीरिक का मान विस्तार करके ज्ञात करना है। तो हमने आपको बता दिए थे किसी भी सारणी का मान ज्ञात करने के लिए उसके मुख्य विकर्ण का आपस में गुणा करेंगे, उसके बाद उसके गैर विकर्ण को आपस में गुणा करके माइनस कर देंगे। जैसे कि आपके पास ये पहला नंबर क्वेश्चन है, आपको हम पहला नंबर बताते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं डेल्टा बराबर cos x sin x उसके बाद cos x। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस सारणी का विस्तार के द्वारा हमें मान ज्ञात करना है। हमने आपको बताया था किसी भी सारणी का मान ज्ञात करने के लिए उसके मुख्य विकर्ण का आपस में गुणा करेंगे, उसके बाद गैर विकर्ण का आपस में गुणा करके माइनस कर देते हैं। जैसे आगे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा बराबर ये मुख्य विकर्ण है, इन्हें आपस में जब गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा cos स्क्वायर x और माइनस जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा sin स्क्वायर x, जो कि माइनस आएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा तो हमारे पास आएगा sin स्क्वायर x। तो हम लोग जानते हैं हमारे पास सूत्र होता है sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का मान जो 1 होता है, तो इसलिए सारणी का मान भी 1 होगा। इस प्रकार हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 बता दिए हैं। उसके बाद ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये भी इसी तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। तो आप लोग इस सवाल को नोट कर लीजिए। इसके बाद ये जो 3 सवाल हैं आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर इन सवालों को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिया होता है आप उसमें इन्हें भेज दीजिए, उसके बाद आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दिया है गुणों का प्रयोग करके सारणी का मान ज्ञात करना। आपको हमने जो प्रॉपर्टी 5 या 6 7 बताई थी उन प्रॉपर्टी का यूज करके अब हम लोग इन सारणी का मान ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं इन सारणी का मान कैसे ज्ञात करते हैं प्रॉपर्टी का यूज करके। तो हमारे पास पहला सवाल ये है जो कि आप प्रॉपर्टी का यूज करके आप करेंगे, और जो 2 नंबर सवाल है ये आपको हम बता देते हैं। उसके बाद 3 नंबर भी आप करेंगे, 4 नंबर भी आप करेंगे, 5 नंबर भी आप करेंगे और 6 नंबर हम आपको बता देते हैं। क्योंकि अगर हम एक सवाल आपको बताएंगे तो ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको इन 7 सवालों में 6 सवालों में 2 सवाल आपको बता देते हैं और बाकी 4 सवाल आप स्वयं करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। डेल्टा बराबर 1 1 1 x y z, उसके बाद है एक y प्लस z z x, उसके बाद x y। तो आप लोग पहले एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह कम पड़ेगी। तो आप लोग पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए यहाँ तक। आप लोग नोट कर चुके होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले डेल्टा बराबर लिखते हैं 1 1 1, उसके बाद x y z
जेड वाई जेड एक्स एक्स प्लस वाई, ये है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है सारणी के गुणों का प्रयोग करके। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले C1 C2 में परिवर्तन करेंगे, C1 प्लस C2 को जोड़ देंगे। तो जब इसको आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास जो आगे आएगा डेल्टा बराबर 1 1 1। उसके बाद जब C2 में परिवर्तन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा C2 में x प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी यहाँ पर C2 में परिवर्तन के C2 और C3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। उसके बाद जब इसको आपस में जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड होगा, और इनको आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड होगा, और ये हमारे पास वैसे ही सेम रहेगा जेड एक्स, उसके बाद एक्स वाई। तो इसमें देखते हैं हम लोग C1 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास दो कॉलम सेम हो जाएंगे, और हमारे पास हमने आपको बताया था किसी भी सारणी के दो पंक्ति या दो कॉलम बराबर हो जाएंगे तो सारणी का मान 0 होता है। तो आइए इसे देखते हैं। जब इसमें से C2 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा, यहां पर आगे देखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, तो हमारे पास बचेगा अंदर 1 1 1 1 1 1 वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, उसके बाद एक्स प्लस वाई। तो ये जो कारण दो बराबर हो गए इसलिए सारणी का मान 0 होगा। तो हमारे पास डेल्टा बराबर होगा x प्लस वाई प्लस जेड, और इस सारणी का मान 0। तो 0 जब आप इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास सारणी का मान जो निकल के आएगा 0। इस प्रकार यह क्वेश्चन हमने आपको बताया, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमने मेट दिया था, आपको हमने पहले ही बोल दिया था कि नोट कर लीजिए, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 लिखकर आपको फिर से बताते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 8वां नंबर जो सवाल था। देखिए ये सारणी दी है और इसका सारणी का मान जो है कि 49 दिया है, और ये एक सारणी दी है जिसका हम लोगों को मान निकालना है। तो इस सारणी को लिखते हैं डेल्टा बराबर 6 6 2, उसके बाद 3 6 3 16 20 और 12। तो इस सारणी से हम लोग कॉमन लेते हैं, दो कॉमन ले लेते हैं तो इस सारणी का मान इसके बराबर हो जाएगा, और इसका मान हमारे पास 49 है। इस प्रकार तो हम लोग सारणी का मान निकाल लेंगे जब इसमें से तीनों पंक्ति और कॉलम, तीनों कॉलम से जब हम लोग दो कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो सारणी का मान आएगा देखते हैं। C1 से हम लोग 2 और C2 से 3 और C3 से हम लोग 4 कॉमन लेंगे। तो आगे देखते हैं, जब इससे 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आगे आएगा डेल्टा बराबर 3 3 2 2
तो हमारे पास जो कॉमन निकल के आएगा 2 3 4 उसके आगे, और इससे जब 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 2 और -1। इसी प्रकार से जब 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा -4 5 और 3। तो अब लोग देखिए इस सारी का मान हमारे पास दिया है 49, यहाँ पर रख देंगे जब, तो डेल्टा बराबर इनका आपस में गुणा करेंगे 4 3 12 12 दूनी 24, और इस सारी का मान हमारे पास है 49। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 18 3 21, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 1176। इस प्रकार इस साड़ी का मान जो होगा 1176 होगा। एक बार इसे चेक कर लेते हैं। 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 18 3 21, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9 और 9 2 11। इस प्रकार इस साड़ी का मान जो आएगा आपका 1176 आएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है। तो जैसे हमारे पास ये पहला सवाल है, इसमें सारणिक दिया है और इसको हम लोग सारणिक के गुणों का प्रयोग करके हमें सिद्ध करना है कि इसका मान 0 होता है। उसी प्रकार ये दूसरा नंबर सवाल है, इसमें भी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और उसके द्वारा सिद्ध करेंगे कि सारणिक का मान इतना होगा। इसी प्रकार इसको भी सिद्ध करेंगे। इसमें थोड़ा सा इसमें जो दिया था आपका x प्लस 2a और x माइनस a का स्क्वायर, ये सिद्ध करना था। तो आइए दोस्तों, हम आपको इन 4 सवालों में 2 सवाल आपको बता देते हैं। उसके बाद 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से हल कीजिएगा, क्योंकि अगर हम एक एक सवाल आपको बताएंगे तो ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन ना आए तो उसके बाद जो हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन में नंबर व्हाट्सएप दिया हो, तो आप लोग उसमें भेज दीजिए या कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिर हम लोग इन सवालों का भी सलूशन आपको बताएंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम ये दोनों क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन 6 नंबर का, डेल्टा बराबर लिखेंगे a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। उसके बाद b माइनस ए, सी और सी माइनस ए माइनस बी। उसके बाद सी माइनस ए माइनस बी, उसके बाद b माइनस सी, और इसका मान 0। तो आप लोग देखते हैं, अगर हम लोग C1, C2 और C3 को आपस में जोड़ देंगे तो इस सारी का मान 0 हो जाएगा। इसी प्रकार जब C1 इसको इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो इस सारी का मान भी 0 होगा। इसी प्रकार इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो इस सारी का मान 0 हो जाएगा। इस प्रकार जो आपकी एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी, किसी भी सारी के किसी पंक्ति या रो के सभी अवयव शून्य हो जाएंगे तो सारी का मान 0 हो जाता है। तो इस प्रकार इस सारी का मान भी 0 हो जाएगा। जैसे आइए देखते हैं। सबसे पहले करते हैं C1 में परिवर्तन करेंगे। C1 प्लस C2 प्लस C3 को ऐड करेंगे तो देखते हैं इन तीनों को जब आपस में ऐड करेंगे तो A से A कट जाएगा, B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 0। इसी प्रकार इसमें जब आगे सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ पर लिखकर बता देते हैं, a माइनस बी प्लस b माइनस सी और
प्लस सी माइनस ए। इसी प्रकार बी माइनस प्लस सी माइनस ए और ए माइनस बी, यहाँ पर प्लस होगा। इसी प्रकार सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी और प्लस बी माइनस सी, और आगे हम लोग हमारे पास आएगा बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। तो इसमें देखिए ये प्लस का ये माइनस का, तो ये आपस में कट जाएंगे। इसी प्रकार सभी आपस से कट जाएंगे और हमारे पास इस सारणी में जो इस कॉलम के जो अवयव आएंगे वो 0 आएंगे। तो हमारे पास आगे बचेगा डेल्टा बराबर 0 0 0 और इधर बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी, उसके बाद सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। तो इसके तीनों इस पंक्ति इस कॉलम के तीनों अवयव शून्य है, तो इसलिए इस सारणी का मान 0 होगा। इस प्रकार हम इस सवाल को सिद्ध कर चुके हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। उसके आगे हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताते हैं। आप लोग इसे नोट कर चुके होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारे पास लिखते हैं डेल्टा बराबर 0 ए बी ए सी बी ए 0 बी सी ए सी बी और 0। हमें सिद्ध करना है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो आप लोग देख सकते हैं इस कॉलम से हम लोग a कॉमन ले सकते हैं और इस सारणी से इस कॉलम से हम लोग b कॉमन ले सकते हैं और इस कॉलम से हम लोग c कॉमन ले सकते हैं। तो आइए हम लोग कॉमन लेते हैं। C1 से a, C2 से b और C3 से c कॉमन लेने पर तो हमारे पास जो बचेगा a b c तीनों से कॉमन हो गया और 0 इससे b कॉमन चला गया तो a बचेगा, इससे c कॉमन चला गया तो a बचेगा। इसी प्रकार इससे a कॉमन चला गया तो b बचेगा और इससे a कॉमन चला गया तो c बचेगा। इसी प्रकार 0 इससे भी b कॉमन चला गया है तो हमारे पास b बचेगा, इसमें c कॉमन जाएगा और इसमें से b कॉमन जाएगा तो हमारे पास बचेगा c और इसी प्रकार और ये 0। सॉरी यहाँ पर c बचेगा और ये हमारे पास ऑलरेडी c है। अब इस सारणी का हम लोग किसी भी पंक्ति या रो के अनुसार विस्तार कर देंगे। तो आइए देखते हैं डेल्टा बराबर ए बी सी। तो जब इसके लिए करेंगे तो ये पंक्ति एक कॉलम छोड़ेंगे और इसका आपस में गुणा करेंगे तो जो भी आएगा उससे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जैसे 0 माइनस बी सी तो इसका मान 0 हो जाएगा। उसके बाद माइनस ए और ये पंक्ति और ये कॉलम छोड़ेंगे तो इसका आपस में गुणा करेंगे, उसके बाद इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 0 माइनस बी सी। उसके बाद प्लस जब इसके लिए निकालेंगे तो ये पंक्ति और ये कॉलम छोड़ेंगे, इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा बी सी और इसके बाद 0। तो आइए हम लोग आगे से सॉल्व करते हैं। ए बी सी और इस सारणी का मान इसका तो 0 होगा और इसका जब आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस इसका जब आपस में गुणा कर देंगे तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी आएगा। इतना आने के बाद इसे आगे सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में आएगा
2abc। तो इसके जब आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं, अंदर गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, जो कि हमें सिद्ध करना था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम इस सवाल को भी सिद्ध कर चुके हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद डिटरमिनेंट का लास्ट टॉपिक जो था, समीकरण निकाय के जो क्वेश्चन थे उन्हें हल करने के लिए आपको हमने बता दिए थे कैसे डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 और उसके बाद एक्स वाई जेड के मान कैसे निकालते हैं, जिसे हम लोग क्रेमर नियम जानते थे। तो आप लोग इस सवाल को नोट कर लीजिए। उसके बाद इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन था जो क्रेमर नियम से किसी भी समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना, वो आपको बताते हैं।
ये हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। आपको हमने बताया था क्रेमर नियम का प्रयोग करके कैसे इन जो क्वेश्चनों का समीकरण निकाय का हल कैसे ज्ञात किए जाते हैं, कैसे XYZ का मान निकालते हैं। तो आप लोग इन्हें हल करिएगा। अगर इनको क्वेश्चन में हल करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग जो लेक्चर कंप्लीट किए थे लेक्चर नंबर 3 में आप लोग जाकर फिर से एक बार देख सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन हल करिएगा। आज से हम लोग ये डिटरमिनेंट समाप्त करते हैं और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक मैट्रिक्स। तो आप लोग ये क्वेश्चन हल करिएगा। अगर हल करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो पिछले लेक्चर देखकर जो नियम था उसे आप अच्छे से समझिएगा, उसके बाद हल करिएगा। फिर भी अगर आपको हल करने में कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट्स में बता सकते हैं, या हमारा डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिया होता है आप उसमें भेजकर उसका सलूशन आपको भेज दिया जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स, जिसमें आपका पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे आपके प्रश्नावली के उनको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो रही तो पहले उसका कंसेप्ट वाला लेक्चर देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को हल करिएगा। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स। थैंक यू।